एनडीटीवी की टीम ने फिल्म एक्ट्रेस नीना गुप्ता से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अपने बेबाक अंदाज और अभिनय सफर को साझा किया है। बातचीत में उन्होंने शूटिंग के दौरान भोपाल में बिताए गए दिनों को भी याद किया। साथ ही पंचायत 5 के बारे में भी बड़ा खुलासा किया है। सुनिए नीना गुप्ता के साथ पूरी बातचीत। आज हमारे साथ में है एवरग्रीन एक्ट्रेस नीना गुप्ता, जो कि वध 2 को लेकर चर्चाओं में तो थी। अब ये बहुत बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ गई है क्योंकि इनकी फिल्म आज रिलीज हो चुकी है। तो नीना जी, कैसा लगता है जब फिल्म हमारी फाइनली स्क्रीन पर आती है और हमारी जो मनोकामना पूरी होती है कि भैया ऑडियंस देखने वाली है, फैंस देखने वाले हैं हमको? पहले तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भैया लोग देखने आए। हरे राम हरे कृष्ण सुबह से कर रही हूँ कि कोई देखने आए। और फिर नर्वसनेस होती है, फिर कहीं ना कहीं लगता है यार अच्छी है। क्योंकि क्या हुआ ना, मैंने फिल्म देखी परसों पहली बार, तो मैं इतनी चकित रह गई बिकॉज उन्होंने ऐसी बढ़िया एडिटिंग की है कि फिल्म का रूप बदल दिया है। जैसे हमने शूट किया था मुझे तो उतना ही मालूम था। When I saw the film, I was like, putting up soini because it affected me so much. And I think it's a brilliant film. आपको क्या लगता है नीना जी कि एक तरफ धुरंधर तो काफी समय से चल रही है, मर्दानी रिलीज हुई है अभी, फिर एक और फिल्म बॉर्डर बॉर्डर 2 रिलीज हुई है, तो इन फिल्मों में वो कहते हैं ना कि छोटा सा दरवाजा है और हमको बिल्कुल वो कसे बंदी हमको निकलना है। तो आपको लगता है कि ये फिल्म कमाल कर पाएगी इन फिल्मों के बीच में? मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ से चलेगी। जी। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे बोला है, जो हमारे रिव्यूज आ रहे हैं वो इतने अच्छे आ रहे हैं, तो अगर लोगों को देखेंगे तो वो अब बताएंगे ना कि जाकर देख के आओ। वर्ड ऑफ माउथ इज अ वेरी बिग थिंग। तो हमको तो उम्मीद है। पर नीना जी, आपने अपने करियर में हर तरीके के किरदार किए हैं, एक रूरल लेडी से लेकर एक अर्बन लेडी तक। बस इस फिल्म में जो आपका किरदार था, इसमें कुछ आपको चैलेंजेस फेस हुए? क्योंकि आई थिंक जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक माँ बेटे की कहानी थी जो कि विदेश से लौट के नहीं आता, फिर क्या स्थिति उनको फेस करनी पड़ती है, बीच में एक वैम्पायर भी आ जाता है। तो कुछ आपको एक दिक्कत तो हुई होगी, क्योंकि एक कहते हैं ना कि इमोशनल एक टच हो जाता है तो वो बहुत बड़ा एक काफी लंबे समय तक रहता है हमारे मन में। नहीं, मुझे अब इतना काम करने के बाद मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है। फिजिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठंड थी, पत्थर का जमीन पे हम लोग लेटते थे। रात की शूटिंग्स होती थी, बहुत वहां धूल मिट्टी होती थी। उसके अलावा एक बार मैं अपना कॉस्ट्यूम पहन लेती हूँ और मुझे सही डायलॉग मिल जाते हैं और मेरा ऑपोजिट सही एक्टर होता है, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग वध की हुई है ग्वालियर में, और शायद इसका पूरी। पूरी, और इसका पहले नाम था ग्वालियर, फिर किसी कंट्रोवर्सी, हाँ, इफ आई एम राइट, कंट्रोवर्सी के कारण फिर वध इसका नाम रखा गया, है ना? ग्वालियर में क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है? नहीं ग्वालियर के नाम को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से नहीं नहीं क्राइम ना दिखाया। ना ना ना, गलत गलत इंफॉर्मेशन है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। पहले ये फिल्म जसपाल संधू ने अपना पैसे उसे जमा जुमा करके अपने आप बनाई थी। 2-3 साल तक पड़ी रही, हम तो भूल भी गए। फिर अचानक लवरंजन ने इसको अपना लिया, मतलब गोद ले लिया। और उन्होंने एक डायलॉग इसमें ही है, फर्स्ट वाली वध में, कि मैंने हत्या नहीं की, वध किया है। सो ही सेड, अरे तुम्हारे तो डायलॉग में ही फिल्म का नाम है। देन एवरीबॉडी लाइक दैट। ग्वालियर में क्या कंट्रोवर्सी होगी? ग्वालियर में हमने क्या कुछ कुछ वहां तोड़फोड़ तो नहीं कर दी क्या? आप लोग भी ना क्या बनाते हैं, इसीलिए मैं बात ही नहीं करती आप लोगों से। नीना जी, मैंने पूछा, सिर्फ मैंने पूछा ये। पर क्यों पूछा? आपको आपको कहाँ से ये सुना? आपने बनाया अपने आप अच्छा, कि आपने मैं भी सफाई कुछ दे दी, हमने मान लिया, आपने सफाई दे दी, हमने मान लिया, ठीक है। तो अब ग्वालियर में शूटिंग हुई है इसकी, भोपाल में हुई है, तो भोपाल की कुछ यादें तो होंगी कुछ खाने को लेकर यार, और ये चर्चा ना करे तो हो ही नहीं सकता इंटरव्यू पूरा। और देखो क्या है, खाने को तो वहाँ मतलब सब लोग टूट पड़ते थे, लेकिन मेरे जो पाचन शक्ति इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ऐसे थोड़ा चक, जो कोई लाता था ना, इधर से कोई चाट लाया, ये लाया, वो लाया। और मैं वेजिटेरियन हूँ, बिरयानी विरयानी तो खाती नहीं हूँ।
तो मैं थोड़ा सा ऐसे चख लेती स्वाद के लिए, वरना मैं तो अपना वैन में ही खाना बनाती हूँ, वैनिटी वैन में। अपने घर से मैं इंडक्शन लेके जाती हूँ और मैं घर का ही खाना खाती हूँ। हाँ, एक वहाँ एक होटल था जिसमें चाइनीज बड़ा अच्छा, मुझे 2 डिशेस लगती थी। और बस रात को फ्री होते थे ना, अगर दिन की शूट है वो मैं जाके कभी कभी खा लेती थी। नीना जी, इंडक्शन लेके शूटिंग भी करना है, हमको डायलॉग्स याद करना है, खाना भी बनाना है। और खाना मुझे लग रहा है अकेले के लिए नहीं बनाना, साथ वालों के लिए भी बनाना है। अकेले खाएंगे तो साथ वाले क्या बोलेंगे? कैसे टाइम मिलता है इन सब चीजों के लिए? मिलता था? मैं तो पंचायत में भी अपना ही बनाती हूँ। और एक दिन तो मैं फरमाइश पे, मेरी कुक साथ में जाती है, एक लड़की। पर उसको इंस्ट्रक्शन देना, आज इतना तेल, इतना घी, इतना ये, अच्छा मसाले खत्म हो गए। हो जाता है, मजा आता है। बीच बीच में टाइम भी मिलता है शूटिंग में, जब लाइटिंग हो रही होती है। सो आई एंजॉय। वहां पे तो पंचायत में तो मैंने एक किसी की फरमाइश पे चिकन भी बनवा दिया था, मैं तो खाती थी। वो सब कुछ लोग बोल रहे थे एडीज की, भैया बहुत तो तब पक गए खाना खा खा के। मैं, मैम आप कुछ बनवा दीजिए चिकन। मैंने कहा भाई ले आओ, तो ये मेरी लड़की बना देगी। सो आया था। नीना जी, चलता कभी है। कभी भोपाल आए तो हमें भी थोड़ा कुछ टेस्ट करा दीजिए। मतलब सुन सुन के ही मुंह में पानी आने लगा हमारे। हाँ, अभी जाएंगे पंचायत के लिए। कब आ रहा है? कब कब शुरू हो रहा है पंचायत का नेक्स्ट सीजन? मार्च मार्च में ही शूटिंग है। मार्च में शुरू है? शूटिंग। तो अब नीना जी, कभी हमको ऐसा आने वाले दिनों में नजर आएगा कि नीना जी और मसाबा साथ में कोई फिल्में नजर आएंगी? वैसे आप मसाबा मसाबा में काम कर चुके हैं दोनों, पर आने वाले कभी ऑफर्स तो आते होंगे। नहीं, कोई ऑफर नहीं आते, लेकिन मेरे पास, मैं सोचती रहती हूँ, क्योंकि मुझे वो देख के पहली बार ये महसूस हुआ कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। तो मैं, मेरे को कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं आ रहा जिसको लेके मैं वो बसाबा को लूं। कभी आएगा तो जरूर बनाऊंगी। पर नीना जी, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप 90 के दशक की नेशनल अवार्ड विनर, आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस रही हैं, पर आपको आज के बॉलीवुड में और उस समय के बॉलीवुड में कुछ बदलाव तो दिखता होगा? क्योंकि अब धीरे धीरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सिंगर्स हुए, एक्टर्स हुए, उनकी भावनाएं निकल रही हैं। अरिजीत सिंह ने इंडस्ट्री छोड़ दी, एक और AR रहमान ने भी कहा था। तो आपको कुछ बदलाव लगते हैं? हाँ हाँ, जब मैं आई थी ना, मैं आई थी 81 में, तो हाँ। सिर्फ फिल्में थी। तो हम तो किसी डायरेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते थे। कैसे, ऐसे किसी के थ्रू में कोई नौकरानी का रोल मिल गया, कहीं एक छोटा सा भाभी का मिल गया, छोटा सा सिस्टर का मिल गया, एक बार भिखारी गैंग में भिखारन का मिल गया। सो ऐसे रोल करते थे, क्योंकि पैसे तो चाहिए थे जीने के लिए यहाँ। फिर डीडी मेट्रो से थोड़ा बदलाव आया, मैंने 3 सीरीज बनाए उनके लिए। मेन बदलाव आया सैटेलाइट के आने से, स्टार, जी, सोनी, कलर, ये जब आए तो एक्टरों को मतलब बहुत अच्छा हुआ। और अब ओटीटी भी आ गई है, और अब माहौल बदल गया। अभी ये नहीं कि हमें किसी प्रोड्यूसर से मिलने, अगर मुझे कोई स्टूडियो में जाना है, ये नहीं कि मुझे मिलने के लिए मतलब जमीन आसमान एक करना पड़ेगा। अच्छे से मिलते हैं, काम मिले ना मिले, बट थिंग्स हैव चेंज्ड, पीपल हैव चेंज्ड, टाइम्स हैव चेंज्ड फॉर द गुड। नीना जी, एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूंगा, ये काफी मेरे मन में था, मैंने सोचा आपसे जरूर पूछूंगा। आपका एक गाना, काफी, वैसे तो काफी गाने फेमस है, पर एक गाना बहुत फेमस था, चोली के पीछे क्या है, जिसमें आपने और माधुरी दीक्षित, यू वर माइंड ब्लोइंग। तो उस डांस को सीखने के लिए कितना मुश्किल रहा, और साथ में माधुरी के साथ बिल्कुल रिदम में लाने के लिए कितना मुश्किल रहा? कुछ यादें बताइए उस गाने की, खलनायक का। हाँ, वो बहुत मुश्किल था। और 9 दिन में शूट हुआ था वो गाना। 9 दिन में मेरा तो 1/4 था पार्ट। बट एक तो मैं नर्वस थी, माधुरी सच अ गुड डांसर, आई एम नॉट अ डांसर डांसर। और फिर सुभाष जी जिनको हम ऐसे देखते थे, मैं बहुत नर्वस रहती थी। लेकिन मुझे याद है, हमारी जो सरोज जी, हमारी जो कोरियोग्राफर थी, उनको मैंने पहले से जाके बोल दिया, सरोज जी मेरे को ऐसा प्रॉपर डांस नहीं आता, मैं डांस में ट्रेन नहीं हूँ, तो मेरे को जरा इजी स्टेप्स देना। तो उन्होंने बोला, देख मैं तेरे को स्टेप्स दूंगी, हाँ, और तू उसको अपना बना लेना, जो तेरे से नहीं होगा उसको मैं और इम्प्रोवाइज कर दूंगी। सो शी वॉज अ ग्रेट हेल्प टू मी, एंड बिकॉज ऑफ हर एंड बिकॉज ऑफ सुभाष जी,
I'll give you an incident which I will remember all my life, which I tell all the actors also. उन्होंने मुझे बोला, सुभाष जी ने, एक दो रिहर्सल्स के बाद वो बड़े डिसअपॉइंटेड हो गए. उन्होंने बोला, नीना, डोंट सिंग द लाइन्स, मीन द लाइन्स. कि आप गा रहे हो चोली के पीछे, ऐसे नहीं, आप पूछो, आप जैसे डायलॉग बोलते हो वैसे बोलो. और वो जो इम्पैक्ट आया है मेरी 2 लाइन का, वो उन्हीं की वजह से आया. चोली के पीछे क्या है, so yeah, I just remember that. ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं गाना जैसे आप गा रहे हैं. तो नीना जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी फिल्म वध 2 के लिए और आने वाले पंचायत के सीजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से. थैंक यू सो मच. थैंक यू.